प्रिय मित्रों, कैसे हो? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम भूगोल की एक शाखा भौतिक भूगोल को पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे भौतिक भूगोल क्या है, भौतिक भूगोल के मुख्य पहलू, इसका महत्व, भौतिक भूगोल के अंतर्गत किन किन क्षेत्रों का अध्ययन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, भूगोल की वह प्रमुख शाखा है जो पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं, प्रक्रियाओं और पैटर्न का अध्ययन करती है, जैसे भू आकृतियाँ, पहाड़, नदियाँ, जलवायु, वनस्पति, मृदा, जल, जलमंडल, वायुमंडल, वायु, स्थलमंडल, भूमि और जीवमंडल, जीवन का अध्ययन होता है। यह अध्ययन करता है कि ये प्राकृतिक तत्व एक दूसरे से कैसे परस्पर क्रिया करते हैं और मानव जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं, जिसमें अपरदन, मौसम, टेक्टोनिक प्लेटों की गति और जल जैसी प्राकृतिक शक्तियों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। ठीक है, तो ये भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम सभी प्राकृतिक शक्तियों, तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं। अब इसके मुख्य पहलू जो भौतिक भूगोल के अंतर्गत जिनमें अध्ययन किया जाता है। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, पृथ्वी की सतह के आकार और उन्हें बनाने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन। जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, मौसम और जलवायु पैटर्न का अध्ययन। जल विज्ञान, हाइड्रोलॉजी, पृथ्वी पर जल के वितरण और गति का अध्ययन। मृदा भूगोल, सॉइल ज्योग्राफी, मिट्टी के निर्माण और वितरण का अध्ययन। जैव भूगोल, बायोज्योग्राफी, जीवों और उनके भौगोलिक वितरण का अध्ययन। समुद्र भूगोल, ओशनोग्राफी, महासागरों और समुद्री वातावरण का अध्ययन। तो इन सभी क्षेत्रों को भौतिक भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। भौतिक भूगोल का महत्व। भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी का महत्व पृथ्वी के भौतिक स्वरूप, प्रक्रियाओं जैसे जलवायु, भू आकृतियाँ और संसाधनों को समझने में है, जो आपदा प्रबंधन, सतत विकास, शहरी नियोजन, कृषि और पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें प्राकृतिक घटनाओं, भूकंप, बाढ़ के कारण व प्रभावों को जानने, संसाधनों के प्रबंधन और मानव जीवन शैली को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह भूविज्ञान और मौसम विज्ञान जैसे अन्य विज्ञानों से जुड़ा है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने वाले विभिन्न घटकों, स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल का अध्ययन करता है। ठीक है, तो सभी जो चारों मंडल हैं, इनका अध्ययन भौतिक भूगोल में के अंतर्गत ही किया जाता है। ठीक है, अब देखेंगे भौतिक भूगोल के प्रमुख महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, मतलब किन किन क्षेत्रों में इनका महत्व है। पृथ्वी को समझना, यह जलवायु, भू आकृतियों, मिट्टी और जल चक्र जैसी प्राकृतिक प्रक्रियाओं की व्याख्या करता है, जिससे पृथ्वी के कार्य करने के तरीकों को समझा जा सकता है। प्राकृतिक आपदा प्रबंधन, भूकंप, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारणों, प्रभावों और उनसे निपटने के तरीकों को समझने में मदद करता है, जिससे तैयारी और समन मिटिगेशन संभव हो पाता है। संसाधन प्रबंधन, जल, वन, भूमि जैसी प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, उपयोग और स्थायी प्रबंधन के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरणीय समस्याओं को समझने और ज्वालामुखी परिवर्तन जैसी चुनौतियों का समाधान खोजने में सहायता करता है। ठीक है, नंबर 5 देखेंगे स्थान चयन और नियोजन। कृषि, उद्योग, बस्तियों और बुनियादी ढांचे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उपयुक्त स्थानों का चयन करने और शहरी नियोजन, अर्बन प्लानिंग में सहायक है। नंबर 6 है मानव पर्यावरण संबंध। अध्ययन करता है कि कैसे प्राकृतिक प्रक्रियाएं मानव जीवन को प्रभावित करती हैं और मनुष्य उन्हें कैसे प्रभावित करते हैं, जिससे मानव और पर्यावरण के बीच संबंध या संतुलन बनता है। जैव विविधता की सुरक्षा, पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम और वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने में मदद करता है, जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण है। संक्षेप में देखेंगे भौतिक भूगोल हमें पृथ्वी के भौतिक आधार और प्राकृतिक प्रणालियों की गहरी समझ प्रदान करता है, जो मानव समाज और पर्यावरण के बीच स्वस्थ और स्थायी संबंधों के निर्माण के लिए परिहार्य है। ठीक है, तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम सभी प्राकृतिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं कि ये कैसे बने हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ है और ये मनुष्य को कैसे प्रभावित करते हैं या मनुष्य उन्हें कैसे प्रभावित करता है।
का अध्ययन करते हैं भौतिक भूगोल में। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर कोई त्रुटि हो तो कृपया बताएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।